सांसद जी का रिजल्ट भी आया, जितने भी सांसद लोकसभा क्षेत्र के थे, और एक परिणाम नीट परीक्षा का भी आया, इसमें क्या राज है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को हार्दिक शुभकामना देता हूँ कि ये राष्ट्रीय विषय है और संकट का समय चल रहा है। उस समय आप लोग इस प्रश्न को उठा रहे हैं। हमको लगता है कि आप लोग जनपद के पहले ऐसे पत्रकार हैं जो इस गंभीर विषय को उठा रहे हैं, और आपके दर्शकों को भी धन्यवाद जो इसको देखेंगे और अपना विचार देंगे। प्रश्न सबसे बड़ा ये है कि ये राष्ट्रीय समस्या है। हमारे देश में 3 बड़ी परीक्षाएं होती हैं, यूपीएससी की होती हैं, आईआईटी की होती हैं और नीट की परीक्षाएं होती हैं। इस नीट की परीक्षा से हमारे हिंदुस्तान के स्वास्थ्य को ठीक करने का एक माध्यम बनता है, और हमारे गांव के गरीब गुर्गे के लोग, पिछड़े क्षेत्र के लोग, बड़े लोग तो रहते ही हैं, लड़के हों लड़कियां हों, बड़े उत्साह के साथ पढ़ते हैं। उनका सपना होता है कि इसमें ईमानदारी होगी और हम ईमानदारी से पढ़ेंगे, परीक्षा देंगे, एम्स जैसे संस्थान में मेरा एडमिशन होगा और देश के गरीबों की मैं सेवा कर पाऊँगा। सेवा के भाव से वो परिश्रम करते हैं। इनकी उम्र यदि आप देखें तो ज़्यादा से ज़्यादा 16-17 साल से शुरू हो जाती है, क्योंकि बेस्ड इंटरमीडिएट होता है। कुछ एंट्रेंस में ही दे देते हैं, मैंने पहुँचते ही अपियरिंग जिसे हम बोलते हैं। कुछ हो सकता है फेल होने के कारण 2-4 साल अधिक समय लेते हैं। ऐसे बच्चों के साथ एनटीए जो हमारी परीक्षा कराती है, इसने बहुत बड़ा स्कैम किया है, और जैसे ही परिणाम आया सारा समाज हतप्रभ है। खास तौर से शिक्षा जगत के लोग जो विद्यालय चलाते हैं, कोचिंग सेंटर चलाते हैं, शिक्षा से जुड़े हुए हैं, वो हतप्रभ हैं कि इस तरह से असंभावी परिणाम आ गया। इस पर सरकार कोई एक्शन नहीं ले रही है? सबसे ज़रूरी बात यह है, किसी को रिजल्ट से कोई तकलीफ नहीं। रिजल्ट कम हुआ, ज़्यादा हुआ, कोई बच्चा कम नंबर पाया, ज़्यादा नंबर पाया, प्रश्न नहीं है। प्रश्न एनटीए की कार्यप्रणाली से है, और एनटीए शुरू से बदमाशी कर रहा है। परीक्षा के फॉर्म भरने से लेकर बीच बीच में डेट बढ़ाना, परीक्षा के डेट से 10 दिन तक फॉर्म भरा गया, कभी लोगों को पता चलता था, कभी नहीं पता चलता था। परीक्षा उन्होंने कराया, परीक्षा कराने के बाद पता चला कि 4 तारीख को पटना में ही 11 लोग पकड़े गए। एफआईआर भी हुई। कुछ लोग इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट गए। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने विधिवत सुनवाई किया, और किन्हीं कारणों से उन्होंने इस पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट का भी हम लोग धन्यवाद करते हैं, क्योंकि उनको जो सबूत दिया गया उस आधार पर उन्होंने निर्णय दे दिया। दुर्भाग्य तो तब हुआ जब एक तरफ देश का भविष्य तय हो रहा है और दूसरी तरफ अचानक ऑल ऑफ सडन 5 बजे बच्चों का भविष्य तय कर दिया गया। अच्छा, ऐसा नहीं लगता है जो बच्चे पढ़े थे उन लोगों का आशा विश्वास और कुछ था, जो लोग नहीं पढ़े थे तो खुश होंगे? निश्चित रूप से वो बच्चे शाक्ड हैं, और आपको पता होना चाहिए कि कई बच्चों ने आत्महत्या कर लिया रिजल्ट आते ही, क्योंकि अप्रत्याशित रिजल्ट आ गया। 720 नंबर पाने वाले 67 विद्यार्थी आ गए। कष्ट इससे नहीं है, कष्ट इस बात से है कि जो मेरिट बनेगी उसको किस आधार पर ये बनाएंगे, पहला सवाल बनता है। दूसरा सवाल बनता है कि 718 और 19 नंबर इन्होंने कैसे दिया। तीसरा सवाल बनता है, हरियाणा के झज्जर जिले में इन्होंने 8 बच्चों को एक तरफ से नंबर दे दिया। गुजरात के गोधरा सेंटर पर एक विद्यालय है जहां गोधरा में, जहां 15 बच्चों को सेम अंक दिया गया। ऐसा बताया जा रहा है कि टीचरों के द्वारा वो काफ़ी भर दी गई है। मेरिट को लेकर के सबसे बड़ी समस्या ये हो गई है कि कोई बच्चा अभी तक ये नहीं समझ पाया है कि हमारा सीरियल किस रंग पर आया है। नंबर कम पाए हैं और उनका अलग हो गया है, जिनको ज़्यादा नंबर मिला है उनको डिमेरिट में रख दिया गया। माने कन्फ्यूज्ड हैं, सारे बच्चे कन्फ्यूज्ड हैं, और एनटीए से जब कोई सवाल पूछा जा रहा है तो वो गोल गोल घुमा दे रहे हैं और इधर उधर की बातें करके उसे समझा दे रहे हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है। अगर ऐसा नहीं होता तो देश के टॉप शिक्षक जो पीडब्ल्यूडी के फिजिक्स वाला है, एलन जो सबसे बड़ी कोचिंग सेंटर है, हमारे ओझा जी हैं, तमाम हमारे जो बड़ी बड़ी टेलीविज़न पर हमारे एंकर हैं,
या चाहे NDTV हो, चाहे इंडिया TV हो, चाहे जी न्यूज़ हो, दैनिक जागरण ने भी इसको प्रमुखता से प्रकाशित किया है, अखिलेश यादव ने भी उसको उठाया है, प्रियंका गांधी ने भी उसको उठाया है, और ये सदन तक ये प्रश्न जाएगा और जाना भी चाहिए, क्योंकि ये बच्चों के भविष्य का सवाल है। और NTA का प्रश्न चिन्ह लग गया, क्योंकि आगे कोई बच्चा कैसे परीक्षा देगा। एक और मामला सामने आ रहा है, नीट में देखा जा रहा है, नीट का जब से रिजल्ट आया, कोटा में एक छात्रा ने भी कई लोगों ने आत्महत्या किया है, कई लोगों ने किया है। क्या उसकी क्षतिपूर्ति कोई करेगा? NTA करेगा? सर, अभी आपने बात बताया कि 718 और 719 जो एक जटिल विषय है, ये 718 और 719 को जरा समझाएंगे सर? यही तो कोई नहीं समझ पा रहा है कि भाई 4 नंबर के सवाल होते हैं, यदि गलत होगा तो 416 होना चाहिए, एक माइनस होता है 15 होना चाहिए, क्योंकि अगर एक सवाल गलत होता है तो 1 नंबर कट जाता है, तो उस बच्चे का 5 नंबर गलत होता है। इन्होंने कैसे दिया, इसका जवाब इनके पास नहीं है। अब ये बता रहे हैं कि हमने गेस मार्क दिया। अब प्रश्न खड़ा होता है कि गेस मार्क ऐसी परीक्षाओं में दिया ही नहीं जाता जहां पॉइंट टू पॉइंट नंबर दिए जाते हैं। 1 नंबर के कम या ज़्यादा होने से मेरिट फ्लक्चुएट हो जाती है, वहाँ ये 150 नंबर दे दिए। अब ये कहते हैं कि हर बच्चों की वीडियोग्राफी होती है, CC कैमरे से लैस होता है, तो आखिर इनके पास सारी चीज़ें मौजूद हैं, फिर ऐसी गलती कैसे हो रही है? अच्छा, कहीं ना कहीं देखा जाए विद्यार्थियों के साथ अनदेखा किया जा रहा है इसमें। निश्चित रूप से विद्यार्थियों के साथ अन्याय हो रहा है, और मुझे तो लगता है कि गरीब बच्चों के साथ तो बहुत ज़्यादा अन्याय है, क्योंकि वो संसाधन विहीन है, वो गांव में रहते हैं। आपको नहीं लगता है सर कि आने वाले कल में गरीब बच्चा कभी इस परीक्षाओं में शामिल नहीं हो पाएगा? निश्चित रूप से वो दुखी हो गया है, शाक्ड हो गया है। टीचर्स, अभी एक वीडियो मेरे पास आया है, एक टीचर ने कहा, फिजिक्स पढ़ाते हैं, बहुत टॉप टीचर हैं, उन्होंने कहा कि अब मैं आज से पढ़ाना बंद कर दूंगा, क्योंकि मैं अपने बच्चों को कैसे साथ दूंगा। एक गरीब बच्चा कैसे पढ़ पाएगा? सरकार कहती है कि हम ऑनलाइन सुविधा दे दिए हैं, लाइब्रेरी खुल गई है, बच्चा घर पर बैठ के पढ़ रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, पढ़ करके परिश्रम से परीक्षा दे रहा है, लेकिन उसकी मेरिट ही नहीं आएगी। अभी तक आपने इस बात को लेकर कहीं जिले से लेकर कहीं आला कमान को कोई पत्र दिया? नहीं, हमने तो जैसे ही मुझे शाम को पता चला, जिस दिन रिजल्ट आया, मेरी तो तबीयत वैसे भी खराब थी, लेकिन चूंकि मैं शिक्षा जगत से जुड़ा हूँ तो ऐसी विषयों को मैं गहराई से देखता हूँ, मैं अंधा बन करके नहीं बैठता, गहराई से मैंने अध्ययन किया, देखा, और तुरंत मैंने फेसबुक पर डाला कि यह न्याय हुआ है। और चाहे सरकार हो, चाहे विपक्ष हो, चाहे वो NTA हो, चाहे वो देश का कोई भी व्यक्ति हो, मेरी सबसे अपील है कि इस पर एक मत हो करके NTA के ऊपर दबाव डालें कि निश्चित रूप से CBI जांच हो, उच्च सर्वोच्च न्यायालय की अध्यक्षता में इसकी मॉनिटरिंग हो, और दूध का दूध पानी का पानी किया जाए, रिजल्ट को फिर से मूल रूप में प्रकाशित कराया जाए, बच्चों को संतुष्ट किया जाए। नहीं तो आने वाले जो अगली पीढ़ी है वो तो परीक्षा देगी ही नहीं, क्या करेंगे परीक्षा दे करके? आने वाले कल में डॉक्टर बनना बंद हो जाएंगे। निश्चित रूप से बंद हो जाएंगे। अभी ये 200 रुपया लेकर के नंबर बढ़ाए हैं, मैं खुद गवाह हूँ। 16,000 बच्चों ने 200 रुपया दिया। NTA ने कहा यदि आपके किसी नंबर पर कोई परेशानी है तो 200 रुपया आप जमा करिए। ऐसा क्यों? इतना बड़ा एग्जाम आप कैसे लगा सकते हैं? कोई सबूत आपके पास? बिल्कुल सबूत है भाई। 16, ये NTA बता रहा है, मैं थोड़ा कह रहा हूँ। NTA खुद कह रहा है कि 16,000 बच्चों ने 200 रुपया दिया है, तब तो जाकर के उनका नंबर बढ़ाया गया। सुनने में आ रहा है कि 200 लेकर के उन्होंने चार नंबर जो है, नहीं, वो नियमानुसार बढ़ाया, लेकिन 200 रुपया उन्होंने फीस लिया, जबकि ये NTA की गलती है। जब 2 किताबें हैं, दोनों किताबों में अलग अलग आंसर दिया गया है, तो बच्चे ने जो भी आंसर दिया वो सही है, इनको स्वतः ठीक करना चाहिए। लेकिन चूंकि NTA अपने आप को गरीब घोषित कर दिया, ऐसा मुझे लगता है, बच्चों ने 200 रुपया दिया, लेकिन जो बच्चे नहीं जान पाए उनको नहीं मिला। ऐसा क्यों? अच्छा, आपको पूरा सबको दे देना चाहिए। इतना कंट्रोवर्सी होने के बाद भी देखा गया कि इंटरनेशनल मीडिया, छोटे मीडिया, विपक्ष के नेता सवाल उठाए, लेकिन जो इसमें भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, इसमें कोई नहीं, कुछ नहीं। हमको लगता है वो राष्ट्रवाद में डूब चुके हैं, उनको इसका ज्ञान नहीं है, मगर जब उनको ज्ञान होगा तो अभी बोलेंगे। अभी जनता दल यू के आलोक रंजन का मैं भाषण सुन रहा था, उन्होंने दुख व्यक्त किया है और उन्होंने कहा कि सभी बच्चे सरकार के बच्चे हैं और इनके साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा, और होना भी चाहिए। मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। जो जिन बच्चों का हौसला टूटा है उनसे क्या कहेंगे आप? हम उनसे यही कहेंगे कि वो धैर्य रखें, देश के न्यायपालिका पर भरोसा रखें,
मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा है। हाँ। कलकत्ता हाई कोर्ट ने स्टे कर दिया है, हाँ। 10 दिन में जवाब मांगा है और सभी प्रबुद्ध वर्ग इस पर लग गए हैं। बच्चों को न्याय मिलेगा, ऐसा मुझे विश्वास है। सरकार से क्या कहना चाहेंगे? सरकार से तो मैं हाथ जोड़ करके यही निवेदन करूंगा कि हमारी सरकार जो कहती है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, 13 लाख बेटियां इस परीक्षा में बैठी हैं, उन 13 लाख बेटियों पर का सवाल है। सरकार को तुरंत एक्शन लेना चाहिए एनटीए के खिलाफ और उन सभी अधिकारियों को के ऊपर बुलडोजर चला देना चाहिए जिन्होंने बच्चों के भविष्य के साथ, देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है। और पूरी जनता को विश्वास में लेकर के ये बताना चाहिए कि शुचितापूर्ण रिजल्ट आएगा। आप धैर्य रखिए जिससे कोई बच्चा आत्महत्या न